डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में जीएसटी प्रणाली में सुधार को लेकर अगले माह 3 से 4 सितंबर को केंद्र सरकार की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकार ने प्रस्तावित जीएसटी रिफॉर्म्स पर विचार किया जाएगा, जिनमें टैक्स स्लैब की युक्ति संगत करने का प्रस्ताव शामिल है। इस बैठक से देश की जनता को महंगाई और टैक्स ढांचे में राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष शासित 8 राज्य इसके संभावित प्रभावों को लेकर अपनी आशंकाएं और मांगे सामने रख रहे हैं। बैठक से पहले शुक्रवार को कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया। इन राज्यों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब को पुनर्गठित किया गया तो उन्हें सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। इन राज्यों ने केंद्र से स्पष्ट मांग की है कि यदि स्लैब को बदला जाता है तो केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों तक इस नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में करे। साथ ही यदि राजस्व स्थिर नहीं होता तो मुआवजे की अवधि को भी आगे बढ़ाया जाए। राज्यों ने यह भी कहा कि यदि जीएसटी दरों में कटौती की जाती है तो इसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक प्रभावी एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापारी टैक्स कटौती का लाभ खुद न रख ले बल्कि उपभोक्ताओं तक उसका लाभ पहुंचे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर दरों में कटौती होती है और व्यापारी इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देते तो ये पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए एक मजबूत निगरानी तंत्र होना चाहिए। विपक्षी राज्यों ने केंद्र को यह भी सुझाव दिया है कि मौजूदा जीएसटी स्लैब के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लग्जरी और सिन गुड्स जैसे शराब, तंबाकू आदि पर 40% से भी अधिक टैक्स लगाया जाए। इस अतिरिक्त टैक्स से जो राजस्व आए उसे सभी राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके। कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से प्रत्येक राज्य को उसके मौजूदा राजस्व का 15 से 20% तक नुकसान हो सकता है। उन्होंने केंद्र के उस दावे को खारिज किया कि टैक्स दरें घटाने से राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि टैक्स दरें घटाने से राजस्व में कमी आएगी, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे राज्यों के राजकोषीय ढांचे में अस्थिरता आ सकती है। गौड़ा ने कहा कि यदि केंद्र जीएसटी में सुधार लाना चाहता है तो उसे राजस्व की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए सभी राज्यों को कम से कम 5 साल तक मुआवजा दिया जाएगा। विपक्ष शासित राज्यों ने सुझाव दिया कि राजस्व संरक्षण की गणना के आधार वर्ष 2024 से 25 को तय किया जाए, ताकि भविष्य की जीएसटी दरों का आकलन और मुआवजे की गणना सही ढंग से की जा सके। इससे राजस्व हानि का बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा और उसकी भरपाई के लिए उचित योजना बनाई जा सकेगी। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में केंद्र सरकार टैक्स दरों में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष शासित राज्य इससे होने वाले संभावित नुकसान को लेकर सचेत है। यह बैठक आने वाले वर्षों में जीएसटी के ढांचे और देश की वित्तीय स्थिरता को दिशा देने वाली साबित हो सकती है। सभी की नजरें अब इस बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।